On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted. नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भारत की स्थिति स्पष्ट रूप से उभरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने आतंकवाद को लेकर अपना विजन दुनिया के सामने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। भारत ने इस बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त वक्तव्य यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसकी मुख्य वजह चीन और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर अपनाई गई नरम रवैया और भारत की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करना था। यानी दबे शब्दों में चीन ने एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है और उसकी भूमिका साफ तौर पर उजागर हुई है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एससीओ के संयुक्त वक्तव्य में यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर तीखी भाषा को कमजोर करने की कोशिश की। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, को उदाहरण के तौर पर अपने इस स्टेटमेंट में शामिल करने की मांग की थी, जिसे चीन और पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन ने अपने इस स्टेटमेंट में जफर एक्सप्रेस की घटना को शामिल करने का दबाव बनाया, जिसे भारत ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इस तरह चीन और पाकिस्तान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को कमतर आंकने और आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी रणनीति को बचाए रखने की कोशिश की, जो दुनिया के सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उजागर किया। भारत ने इसे दोहरे मापदंड यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स के रूप में देखा। Our defense minister participating in the defense ministers meeting of SCO. This meeting happened over 2 days, that is yesterday and today. The defense ministers meeting has concluded. I understand that they could not adopt a joint statement. I also understand that certain member countries could not reach consensus on certain issues, and hence the document could not be finalized. On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted. But we had participation of our Raksha Mantri. We issued a press release. The press release is very instructive in how we look at the threat of terrorism. Raksha Mantri in his articulation and in his address called upon the SCO member countries to come together, unite to fight terrorism in all its forms and manifestations. भारत ने इस जॉइंट स्टेटमेंट पर क्यों हस्ताक्षर नहीं किए, इसके पीछे का आपको मुख्य कारण भी बताते हैं। भारत ने एससीओ के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत की मांग थी कि इस स्टेटमेंट में यह साफ रूप से कहा जाए कि सीमा पार से आतंकवाद होता है, जिसका पाकिस्तान समर्थन करता है। यानी कि सीमा पार आतंकवाद का जिक्र इस स्टेटमेंट में होना चाहिए और पहलगाम हमले का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए, जो सीमा पार से आए आतंकवादियों ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। चीन और पाकिस्तान ने इस मांग को नहीं माना और अपने स्टेटमेंट की भाषा को कमजोर कर दिया। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और सीमा पार आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. रक्षा मंत्री इससे पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि खून बहाने वालों का बदला जरूर लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत से और ऐसे टारगेट्स हैं, बहुत से और ऐसे आतंकवादी दुकानें हैं, ठिकाने हैं, जिन्हें अभी ठिकाने लगाना बाकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को नीति के औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आतंकियों को शरण देते हैं, जिसमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल है, जिसके लिए एससीओ को भी आलोचना करनी चाहिए, ये रक्षा मंत्री ने कहा।
उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस हमले में निर्दोष पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चुना गया और मारा गया। इस हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। अब आपको आगे ये भी बताते हैं कि भारत ने कैसे चीन पाकिस्तान के दबाव को विफल किया। भारत ने एससीओ की बैठक में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी और किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूती से वैश्विक मंच पर रखने का एक उदाहरण था। भारत ने अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से रखा और किसी भी समझौते से इनकार किया जिसमें उसकी सुरक्षा चिंताओं को कमतर आंकने की कोशिश की गई हो। भारतीय रक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ रहेगा और सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सीमा में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए शुरू किया था, जो अभी भी जारी है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी भी ऐसे वक्तव्य यानी कि स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा जिसमें उसकी सुरक्षा चिंताओं को अनदेखा किया जाए या आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए जाएं। भारत के इस रुख के कारण एससीओ की बैठक के बाद कोई संयुक्त स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक दुर्लभ घटना है और भारत के रणनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है। इससे पहले भी भारत ने एससीओ के 2023 के सम्मेलन में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समर्थन नहीं दिया था, जिसे अन्य सभी सदस्य देशों ने समर्थन दिया था। इस बार भी भारत ने अपनी सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता दी और किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया, जिसमें पाकिस्तान और चीन द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपनाए जाने की कोशिश की गई। अंततः इस तरह हालिया एससीओ की बैठक में चीन ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया, भारत की सुरक्षा चिंताओं को कमतर आंकने की कोशिश की। भारत ने अपने रणनीतिक आत्मविश्वास के साथ ये क्लियर कर दिया कि वो किसी भी तरह के डबल स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी शून्य सहनशीलता यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर अड़ा रहेगा, डटा रहेगा। भारत के इस रुख के कारण एससीओ की बैठक के बाद कोई संयुक्त स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, जो भारत की सुरक्षा नीति को और दृढ़ता से पूरे विश्व में दर्शाता है।